जिन मुगलों का नाम सुनकर पूरा अफगान कांप जाता था। राजपूतों और मराठा जैसे महावीरों ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वह भी मुगलों को पूरी तरह से सत्ता से निकाल नहीं पाए। लेकिन यह काम 7 समंदर पार से आए अंग्रेजों ने चुटकियों में कर दिया। अंग्रेजों ने मुगलों की हवस को अपना हथियार बनाया और धीरे धीरे उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेज आए और भारत को लूट कर चले गए। अंग्रेजों के लिए भी यह रास्ता आसान तो नहीं था, क्योंकि भारत में उस वक्त ज्यादातर हिस्सों में मुगलों का राज था और मुगल उस वक्त बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने ऐसी चाल चली कि मुगल और बाकी राजाओं को भी अपना शिकार बना लिया और उन पर राज करना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ द ब्रिटिश रूल टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजों की उस चाल के बारे में बताने वाले हैं जिसके दम पर उन्होंने 200 साल से भी ज्यादा भारत पर राज किया। तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखते रहिए। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेजी व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। देखिए, उस समय जो मुगलों का बादशाह था वो था जहांगीर। विलियम हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स फर्स्ट का एक पत्र जहांगीर के नाम लेकर आया था। देखिए, ये जो बंदा था ना विलियम हॉकिंस, इसने अपने आप को 1608-1609 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में राजदूत के रूप में पेश किया और उस समय जहांगीर के सामने वो घुटनों के बल हो गया और बादशाह जहांगीर को सलाम भी किया, क्योंकि वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था। इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार मेहमान का विशेष स्वागत किया तथा उसे सम्मान भी दिया। जहांगीर को नहीं पता था कि ये आदमी कौन है और ये आगे चलकर क्या करने वाले हैं। जब अंग्रेजों का दूत कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार करने की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने अनुमति पहले तो नहीं दी और इस व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए साफ साफ मना किया। लेकिन 1615 तक ऐसा क्या हो गया, जब थॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने उसे न सिर्फ व्यापार की अनुमति दे दी बल्कि उसे काफी सम्मान इज्जत भी दी। तो क्या इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जहांगीर ने ऐसा क्यों किया? और जहांगीर की इस अनुमति ने पूरे भारत को इस गरीबी में, ऐसी गुलामी में धकेल दिया जो आज तक हम सभी जानते हैं। आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना तब की है जब जहांगीर की बेटी जहांआरा अपने 30वें जन्मदिन के जश्न की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट मतलब जहांगीर परेशान हो गया, डर गया। उसने उसके अच्छे के लिए हकीमों की, वैद्यों की, डॉक्टरों की पूरी सेना लगा दी। साथ ही साथ प्रार्थना की, पवित्र स्थानों की यात्रा भी की, परंतु उसकी बेटी की हालत वैसी ही रही। जबकि भारत एक ऐसा देश था जहां की आयुर्वेदिक प्रणाली बहुत ही विकसित थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये कुछ भी काम नहीं आ रहा था, सब कुछ अविफल रहा। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जहांगीर परेशान था, इसलिए उन्होंने कारण पूछा। तब जहांगीर ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया और भारतीय हकीम वैद्यों के असफल प्रयासों के बारे में बताया। फिर थॉमस रो ने ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए उसे अनुमति मांगी। सर थॉमस रो को जहांगीर की बीमार बेटी के इलाज के लिए मुगल राज्य में प्रवेश करने की अनुमति भी मिल गई। 1 सप्ताह के भीतर जहांगीर की बेटी की चली हुई त्वचा ठीक होने लगी। अन्य कुछ हफ्तों में वे अपने पैरों पर चलने लगी। मुगल सम्राट जहांगीर सर थॉमस रो का बहुत आभारी हो गया और उसने अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में उसे कुछ भी देने के लिए उसे वादा किया। और फिर क्या था, थॉमस रो जिसका मन सिर्फ भारत में व्यापार करना था, उसने ब्रिटिश देशवासियों को मुगल दायरे के प्रशासन में व्यापार करने के लिए अनुमति देने के लिए कहा। जहांगीर अनुमति देना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली भारतीयों को पहले से ही परेशान कर रहे थे। लेकिन अपने वादे की खातिर उसने इस आदेश को जारी किया कि ये अंग्रेज भैया, इनको करने दो व्यापार हमारी बाउंड्री के अंदर। इस तरह से जहांगीर की बेटी की जान बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल ही गई। फिर यहीं ब्रिटिशों ने 250 सालों तक भारत पर राज किया। जहांगीर ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि बेटी की जान को बचाने के वादे के चक्कर में वो अपने पूरे परिवार के वंश को मौत के घाट उतारने वाला है। मुगलों को मौत के घाट उतारने वाला है, अफगानों को मौत के घाट उतारने वाला है।
भारत को आजाद हुए 74 साल से ज्यादा हो गई और ये आजादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली। ब्रिटिश ने इन 200 सालों में भारत को अब खूब लूटा, बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेकर चले गए। क्या आपने कभी यह सोचा कि ब्रिटिशों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया और भारत से यह कितना पैसा लेकर गए होंगे? आज आपको इस सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत का धन लूट गया। वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसा लेकर गए अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ होते ना बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया कि ये भारत से कितनी रकम लूट कर गए। आपको बता दें कि 200 सालों तक यहाँ पर राज करने वाले ये ब्रिटिश हमारे यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर गए अप्रोक्स, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। और ये अंदाजा कोई आम इंसान या गली में बैठा कोई बंदा नहीं लगा रहा, ये अंदाजा बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। और आपको ये तो पता है कि 1938 तक, यानी कि 1765 से लेकर 1938 तक उन्होंने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर का खजाना लूटा। दोस्तों अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होता। सभी देशों के मुकाबले हम कहीं अमीर होते, हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित होती। आज भारत बेशक आजाद है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अंग्रेजों की वही कूटनीति को अपना रहे हैं, यानी कि भारत के लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है, अगर हम यूं ही एक दूसरे से धर्म या फिर जाति के नाम पर लड़ते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। देखिए ये जो अंग्रेज थे, इनका एक फॉर्मूला होता था। इसी फॉर्मूले से भारत जैसे इतने बड़े देश को, भारत जैसे इतने विशाल और खतरनाक देश को, खतरनाक इसलिए क्योंकि उस समय मुगल राज कर रहे थे, जिनके सामने बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े देशों ने अपने घुटने टेक दिए थे। अंग्रेजों का फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, पहले बांटो और फिर राज करो। इसी तरह उन्होंने भारत को बांटा और फिर 200 सालों तक उन्हें गुलाम बनाकर रखा। इसलिए दोस्तों धर्म जाति के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। अगर आप नहीं लड़ते तो आप काफी अच्छे हैं। बिल्कुल आप भारत के उन देशवासियों में आते हैं जो कि देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो क्या दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और कमाल के वीडियो के साथ, धन्यवाद।